बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपनी आराध्य शिव जी और माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर कम करने वाली हूँ। थोड़ा भूल चूक होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस रूप को आप तक के लेके आज भी भगवान का कृपा है कि मैं सक्षम हूँ कि मैं अब मेकअप कर सकती हूँ, तो मैं आपको बता सकूँ उनके बारे में और साथ साथ उनका रूप दिखा सकूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई नहीं हूँ, मतलब मेरा इतना लेवल नहीं है। मैं बस एक थोड़ी सी छोटी सी भक्त हूँ, लेकिन थोड़ा भी कुछ गलती होगा तो उसके लिए मुझे पहले ही क्षमा कर देना। आज मैं जिसका मेकअप करने वाली हूँ वो है अर्धनारीश्वर, जो कि रूप है माँ शंकर और पार्वती का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिव शक्ति एक ही है, वो अलग नहीं है। तो ऐसे कई बार हुआ है कि भगवान शिव जो है और माता पार्वती दोनों कोई अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सामने, वैसे ही एक बार ऋषि मुनि के सामने, जिसका मैं आपको आज स्टोरी बताते बताते मेकअप करूँगी। तो चलिए जानते हैं और मेकअप भी देखते हैं। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नारेश्वर रूप, क्या आप जानते हैं कि इस रूप में दाहिने भाग में हमारे भगवान शिव तथा बाहिने भाग में माता पार्वती अर्थात शिव शक्ति का आधा आधा भाग एक शरीर मिलकर अर्धनारीश्वर रूप बनाता है। इस रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन दिए थे। उसी तरीके से एक ऋषि मुनि था जो भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन वह भगवान शिव के सिवा किसी और को नहीं मानता था। उसी का नाम ऋषि भृंगी था। ऋषि भृंगी की एक दिन इच्छा हुई कि वो कैलाश जाकर शिव का एक परिक्रमा करे, तो वो परिक्रमा करने के लिए कैलाश की ओर चले गए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब ऋषि भृंगी कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं, लेकिन उन्होंने शिव से अनुरोध किया कि मैं आपका परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो शिव ने उन्हें इजाजत दी, लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि मैं सिर्फ केवल आपका ही परिक्रमा करना चाहता हूँ। इसलिए पार्वती माता अपने स्थान से अभी थोड़ा दूर जाके रही। तो इस बात को सुनकर पार्वती माता गुस्सा हो गई, जिसको देखते हुए शिव असमंजस में पड़ गए कि वो भक्त का सुने कि माता का सुने। इसलिए वह ऋषि को समझाने के लिए उसी वक्त पार्वती माता को रोका और अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। अर्धनारीश्वर का रूप देखकर ऋषि भृंगी को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं केवल आपका ही परिक्रमा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में सिर्फ महादेव ही केवल एक पूजनीय है। तो वो एक भौरे का रूप ले लिए और भौरे के रूप के कारण, क्योंकि वह इंसानी रूप में फेरे नहीं ले सकते थे, परिक्रमा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भौरे का रूप लिया और वो आधे भाग में, अपने आधे भाग में उनकी परिक्रमा करने लगे। और इसी कारण जब वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, वो टकरा के वापस जमीन में गिर जा रहे थे, तो वो भंवरे के रूप में थे। इस वजह से उन्होंने शिव को डंक मार दिया और इसी वजह से ये देखकर वो वापस जमीन में जाकर गिरे और वह काफी तकलीफ में आ गए और इसे उनका शरीर काफी दुखने लगा। और ये पार्वती माता जो है वो वापस अपने अलग अलग भिन्न रूप में आकर वो उन्हें गुस्सा में, क्योंकि उन्होंने महादेव को डंक मारा था, इसलिए पार्वती माता उनसे काफी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जितनी भी स्त्री के द्वारा दिया हुआ शक्ति है, जो उनकी माता से उन्हें मिला था, वो उससे अलग हो जाए, पृथक हो जाए। इस वजह से जो ऋषि थे वो जमीन में एक केवल लाश के जैसे रह गए, क्योंकि उनके शरीर में शक्ति तो थी ही नहीं, वो केवल एक शव के समान रह गए, ना वो हिल सक रहे थे, ना डुल सक रहे थे। महादेव भी क्रोधित होकर उन्हें कहा कि अब उन्हें पूरा जीवन स्त्री के सम्मान को और अभिप्राय को स्थापित करने के लिए आपको पूरा जीवन इसी में बिताना होगा। लेकिन कुछ समय बाद पार्वती माता को दया आ गया और पार्वती माता, क्योंकि वह एक माता है, वो अपने पुत्र का तकलीफ नहीं देख सकी, इस वजह से उन्होंने महादेव का अनुरोध किया कि मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, कृपया उन्हें वापस शक्ति दे दीजिए। तो महादेव ने कहा, मेरा जो पैर है वो जीवन भर काम नहीं करेगा, लेकिन किंतु उन्हें तुम्हारे लिए एक नया पैर मैं तुम्हें वरदान में देता हूँ। और वो नया पैर उन्हें वरदान में मिला और दो पैर जो है वो हमेशा के लिए विकलांग रह गए। और ये देखकर ऋषि मुनि वापस उनको सब समझ में आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। महादेव और पार्वती अलग नहीं है और जितना संसार में पुरुष की मान्यता है उतना स्त्री की भी है। तो इस वजह से उन्होंने पार्वती माता से क्षमा मांगा और वह समझकर अपने आश्रम वापस चले गए। तो बोलो हर हर महादेव। अर्धनारीश्वर का ये तो हुआ एक कहानी, और दूसरा कहानी अगर आपको जानना है तो मेरे मैं काफ़ी डिटेल में पार्वती माता और शंकर भगवान के बारे में बताने वाली हूँ और पार्वती माता के सारे रूप के बारे में सारे भागों में आपको विस्तार से बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय